बंगाल चुनाव को लेकर ममता की बड़ी मुश्किलें। टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने को नहीं है नेता तैयार। ममता बनर्जी अब करे भी तो क्या। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे अब टीएमसी और ममता बनर्जी की हालत चुनाव से पहले ही चुनाव हारने की हो गई है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। ऐसे में 2 बार मुख्यमंत्री रही टीएमसी नेता ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी से मिल रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का हारना तो तय है, इसलिए ममता उनको लेकर निश्चिंत है, लेकिन उनकी परेशानी बीजेपी से है, जिसे लगातार बंगाल में भारी जन समर्थन मिल रहा है। वहीं टीएमसी की छवि नकारात्मक हो गई है। ऐसे में ममता की एक सबसे बड़ी परेशानी उनके उम्मीदवार भी हैं, जो कि चुनाव से पहले ही हाथ खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी के लिए 2021 का विधानसभा चुनाव एक ऐसी पहेली है जिसकी काट करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में ममता के कई दिग्गज नेता उस श्रेणी में आ गए हैं जो न चुनाव लड़ना चाहते हैं और ना ही किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन पर ममता अपनी पुलिस का इस्तेमाल करके आपराधिक केस कर सकती है। इन परिस्थितियों के बीच राज्य मंत्री लक्ष्मी रत्न शुक्ला, रवि रंजन चट्टोपाध्याय जैसे अनेक विधायक हैं जो ममता के लिए अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि टीएमसी के झंडे तले उन्हें अपनी हार ही दिख रही है। इसी बगावती नेताओं की सूची में अब प्रभावशाली माने जाने वाले मुस्लिम नेता सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम भी जुड़ गया है। उनका कहना है कि वो अपनी मंगलकोट विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसकी वजह पार्टी के जिला स्तर पर असंगठनात्मक तरीके से काम करने और शिष्टाचार की कमी को बताया है। उनका कहना है कि वो पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी तक अपनी सारी बात पहुंचा चुके हैं, इसलिए किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ममता के बड़े अल्पसंख्यक नेता ने अचानक से लिए अपने फैसले के बारे में कहा, मैंने अपनी पार्टी के जिला नेतृत्व की कमजोरी के बारे में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता है कि जिले के कुछ पार्टी नेता इस कठिन चुनाव में उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। पर ऐसा क्यों है कि ये सभी लोग अचानक ही चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये कमी जिला स्तर की नहीं, राज्य के स्तर की भी बन गई। पार्टी के बदले रवैये के कारण ही टीएमसी का एक बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल हो चुका है। बीजेपी में मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे नेता शामिल हो चुके हैं, जो कल तक ममता के लिए तुरुप के इक्के का काम करते थे। इन नेताओं के साथ पार्टी का एक बड़ा रेला भी बीजेपी की तरफ जा चुका है और परिणाम भयावह हो गए हैं, क्योंकि ममता अब अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ अकेली पड़ चुकी हैं। बीजेपी की इस नीति का नतीजा यह है कि आज टीएमसी के नेताओं को अपनी जीत का जरा भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ममता के साथ चुनाव लड़ा जाए, जिससे ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अपने उम्मीदवारों को चुनने की हो गई है, क्योंकि उन्हें जिताऊ उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं।